आज की क्लास में हम टाइप 1 के दूसरे पार्ट्स के वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको कराएंगे उसके कुछ आगे के सवाल जो रह गए थे। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है, 700 रुपये पर 35% की एकल छूट यानी सिंगल छूट और समान राशि पर यानी 700 रुपये पर ही 18% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए दशमलव के दो स्थानों तक। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इस समय तीन तरीके की छूट दे गई है, एक 35%, एक 18% और एक 12%। तो 35% ये अकेले छूट है और 18 और 12 ये क्रमिक छूट हैं। तो भाई जो 18-12 है ये पूछना चाह रहे हैं हमसे कि 18-12 को एक करो और 35 तो अकेली है ही, फिर ये देख के बताओ कि इनमें से किसकी छूट ज़्यादा है, उसमें से कम वाली छूट घटा के बताओ कि कितना अंतर आता है, ये बताना हमें। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो छूट अलग अलग क्रमिक छूट है इन दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले को मान लेंगे x, तो x को मान लेंगे हम 18% और y को मान लेंगे हम 12%। फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा बाई बटा 100। x का मान अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, बाई का 12 माइनस 18 गुणा 12 बटे में 100। 18-12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इन दोनों की गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 216 बटे में 100। ठीक है ना। 100 से 216 को भाग करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 30 माइनस 2.16। 30 में से 2.16 को घटाएंगे तो आंसर आता है 27.84। घटाना तो आता होगा, इतना उम्मीद कर सकता हूँ। यानी इन दोनों छूटों को जैसे हमने मिलाया तो ये बनकर आ गया तुम्हारे पास 27.84। अब एक छूट ये तुम्हारे पास 27.84 हो गई और दूसरी हो गई 35% की, जो सवाल में दिया गया था 35% एकल छूट। अब इन दोनों का अंतर बताना है कि कितना अंतर आया। तो भाई पहले एक छूट तुम्हारे पास कितनी की हो गई, एक हो गई 35 की, पहली छूट हो गई 35 की, और जो बाद में हमने दोनों को इकट्ठा किया है ये हो गया तुम्हारा 27.84 की। दो तरीके का डिस्काउंट आ गए तुम्हारे पास। अब इन दोनों में अंतर कर दो तो ज़्यादा क्या ये कम है ये वाला। तो 35 में 27.84 को घटाएंगे तो तुम्हारा जो निकल का आएगा फाइनल डिस्काउंट कितना आएगा निकल के, वो आएगा 7.16%। घटा लोगे तो यही आएगा। 35 में से 27.84 घटाओगे। घटाना नहीं आता आपको तो मैं बताता हूँ घटाने का तरीका क्या है। देखिए ध्यान से, ये 35 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, और ये 27.84, इसे पॉइंट के बाद दो अंक है तो 35 को भी पॉइंटों में लिख दो। तो 35 को लिखोगे पॉइंट 35.00 इस तरीके से, क्योंकि पॉइंट में के बाद कुछ नहीं तो जीरो ले लिया। और फिर दूसरा वाला क्या है 27.84, इसको लिखोगे 27.84। अब घटा लो, यहाँ 10 मानो, 10 में से 4 कम करेंगे 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 8 कम करेंगे 1 बचेगा, ये पॉइंट आ गया है। यहाँ क्या बचा होगा 4, क्योंकि हमने इसको हासिल दिया तभी तो बनना ही है पर 10। ये 4 और 4 में से 7 घटा लो, पर घटेगा नहीं, फिर हो जाएगा यहाँ पर हासिल लेंगे 3 से होगा 14, 14 में से 7 कम करेंगे तो बचेगा 7, और यहाँ क्या बचेगा 2, और 2 में से 2 कम करेंगे 0, यानी आगे 7.16%। इस तरीके से ये घटाया जाता है। यह फाइनल हमारा कितना आगे 7.16%। अब कह रहा है 700 रुपये की बात चल रही है, कितने के ऊपर बताना हमें 700 रुपये के ऊपर बताना, पर हमने जो अब निकाला वो रुपये में नहीं निकाला, वो तो डिस्काउंट निकाला। अब 700 रुपये के ऊपर बता दो कि कितना अंतर है। तो भाई लिखेंगे 700 पर, 700 पर या 700 रुपये पर निकालेंगे तो क्या होगा 700 गुणा 7.16%। तो 700 ऐसे रहेगा गुणा 7.16 ऐसे लिखेंगे। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट तो अभी नहीं हटा पा रहे, हटाएंगे अभी, पहले परसेंटेज को हटाएंगे और नीचे वो 00 बढ़ा देंगे।
डबल जीरो से डबल जीरो इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 7 गुणा 7.16। जब इन दोनों के आपस में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 50.12। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका 50.12 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। तो भाई 25% की फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो 25% को, तो 25/100 बनेगा, बनेगा ना बनेगा। और 25 का 25 और 25 चौके 100, यानी 25% फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब छूट की बात कर रहा है। मान लो कि 4 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितने की बेची होगी, 3 की बेची होगी। तो एक तरफ पे लिख लो यहाँ पर MP यानी अंकित मूल्य, एक तरफ पे लिख लो SP यानी कि विक्रय मूल्य। और 4 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया ये वाला, क्यों डिस्काउंट परसेंटेज को तो हमने करा है, देखो ना 25% की छूट डिस्काउंट की बात हो रही है। तो इसको हमने फ्रैक्शन में करा, 1/4 आया, तो 4 क्या हो गया MP हो गया। 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने का बेचा होगा, 3 रुपये का बेचा होगा, ये हमारा आ गया SP। इस तरीके से अब कह रहा है जो बेचा गया है ना वो 150 रुपये बेचा, लेकिन हमारे हिसाब से कितना बेचेगा, 3। तो इसका मतलब है जो 3 हमारा है उनका 3 का मतलब 150 है यहाँ पर। तो अब देख लो, 1 का मान निकालेंगे तो ये होगा 150/3, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार, यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास 50 आया है। कह रहा उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य तो 4 है, तो हमें 4 यूनिट का मान निकाल के बताना है। तो क्या बनेगा, 4 गुणा 1 यूनिट का कितना 50, तो 4 यूनिट का हो जाएगा 200, इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से। और ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% छूट देता है। यदि एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 रुपये का भुगतान किया तो उसका शर्ट का बाजार मूल्य क्या है। डिस्काउंट कितना देता है, 45% का। तो भाई 45% की फ्रैक्शन बनाओ जल्दी से। तो 45% का मतलब होता है 45/100, होता नहीं होता है, 5 से काटो, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी 45% का मतलब आया 9/20। ये क्या हमने, ये 45% था, ये डिस्काउंट था। तो यहाँ डिस्काउंट कितना आया, 9 का डिस्काउंट आया कितने में, 20 पर। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक तरफ को तो MP लिखो और एक तरफ को SP लिखो। तो भाई 20 रुपये की कोई चीज़ थी, जिस किसी वस्तु पर 20 रुपये लिख रहे थे और 9 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो उसको बेचा होगा हमने 11 रुपये में, बेचा होगा, ठीक, बेच दिया। कह रहा है एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 का भुगतान किया। पेमेंट कितनी करी उसने, 330, मतलब उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, 330 रुपये की पेमेंट तभी कर पाएगा जब उसने उतने रुपए की खरीदी होगी। तो हमने खरीदी थी, यानी हमारे हिसाब से खरीदा आई है 11 रुपये की, उसकी आई है 330 रुपये की। अब इसको काट लूँ ऐसे, तो 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 0 ऐसे आ गया, यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। अब कह रहा है उस शर्ट का बाजार मूल्य क्या है। बाजार मूल्य होता है MP, बस 20 है हमारे पास, तो बस 20 का मान बता दो, तो होगा 20 गुणा 30, तो गुणा करेंगे 20 30 की तो आएगा 600। इस प्रकार ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, देखते हैं इससे अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी अंकित मूल्य पर 35% के छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपये का अंतर है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर 3 प्रकार की छूट दी गई है। 35% जो कि क्या होगी, एकल है, सिंगल छूट है, और 2 छूट दी गई है क्रमिक, एक 20% और 15%। तो हमारा काम क्या है कि पहले 20 को और 15 को एक करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे 35 में और इस वाली छूट में कितना अंतर है, और जो अंतर आएगा वो 504 के बराबर हो जाएगा, और फिर हम वहीं से हम इसका अंकित मूल्य निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहले जो छूट है हमारे पास 20% की, ये क्या है, x% हो गया, x हो गया, और दूसरा वाला 15% है वो y मान लिया। फॉर्मूला लगाएंगे इसको, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे में 100। x का मान 20, y का मान 15, माइनस 20 गुणा 15 बटा 100। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो ये कितना बना, 20 और 15 मिलाएंगे तो होगा 35 माइनस 3। सही, 35 में से 3 कम करेंगे कितना बचेगा, 32% हो गया। यानी 20 को और 15 को जैसे हमने इकट्ठे करने की कोशिश की तो इसका आंसर आया 32। यानी हमारे पास अब 2 छूट बची हैं। पहली वाली 35% है जो कि सवाल में दी गई है, और दूसरी वाली जो हमने अभी बनाई है वो हो गई 32%, तो डिस्काउंट आ गए। अब इसमें अंतर बताना कितने का अंतर है। साफ साफ दिख रहा है 3% का अंतर है। हमारे हिसाब से 3% का अंतर आ चुका है, और सवाल कह रहा है कि जो अंतर है ना वो 504 रुपये का है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि 3% का जो मान होगा ना वो 504 होगा। अब 1 यूनिट का मान निकालोगे, यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो ये बनेगा 504 बटा 3। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा तो 3 अट्ठे 24, यानी 168 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 1% का मान है ना, और लेकिन हमें कितना परसेंट का चाहिए, हमें चाहिए अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हमेशा कैसा होगा, 100% ही होता है हमेशा। तो 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे तो इसमें डबल जीरो और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाता है। आज की क्लास बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल को इससे अगले वीडियो यानी कि टाइप 2 सवालों में। धन्यवाद।